बात को थोड़ा ठीक से सुन लें भजन दे के तो कुछ अद्भुत बात लगेगी। नहीं तो गर्मी में पसीना बहा के चले जाना, फिर क्या। नहाने में और स्नान में क्या अंतर है अब आप सुनेंगे। और एक बात मैं बोलते बोलते बोल गया हूँ, यदि आप नित्य का ठीक से स्नान करते हैं तो आपको 3.5 करोड़ भगवान के नाम लेने का फल प्राप्त होता है। कैसे अब सुने। एक बार सत्यभामा ने माता रुक्मिणी को कहा कि ये बार बार द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। सत्यभामा ने कृष्ण के ऊपर संशय किया कि हर महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में और ये द्रौपदी के घर जाते हैं। सुनिए, ये कथाएं नहीं सुनी होंगी आपने। ये द्रौपदी के घर जाते हैं, कोई कारण है इसका पता लगाया जाए। सत्यभामा ने ऐसा रुक्मिणी को कहा। रुक्मिणी ने कहा तू बिल्कुल पगली है। अपने नाथ के ऊपर, स्वामी के ऊपर, अपने पति के ऊपर यदि तुम्हारी तरह कोई नारी संशय करे तो अगले जन्म में वो चांडालिनी बन जाती है। ये तुम गलती क्यों कर रहे हो। अपना पति तो बहुत अच्छा है, द्वारका के राजा हैं। तो सत्यभामा ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई न कोई बात है, कोई कारण है। वो कारण भी सत्यभामा ने कुछ उल्टा पुल्टा ही समझ लिया। भगवान भांप गए, समझ गए। तो वो दोनों बातें कर रही थी। तो इतने में कृष्ण आए। कृष्ण ने कहा रुक्मिणी थोड़ा मेरी जल्दी से तैयारी करना, मुझे द्रौपदी के यहाँ जाना है। कृष्ण ऐसा तो देवता ही नहीं है। ऐसे आनंद की बात है, इसका तो भगत ही बन जाना बहुत बड़ी बात है। हवा नहीं आ रही है। तो वो आपस में बातें कर रही थी कि हमें गड़बड़ लगता है कि ये द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं। और कृष्ण ने कितनी दूर से वो बात भांप ली और अचानक अंदर प्रवेश किया घर में और कहा रुक्मिणी थोड़ा जल्दी तैयारी करना, मुझे द्रौपदी के घर जाना है। और ये कहकर भगवान एक कमरे में घुस गए। सत्यभामा ने कहा देखो, मैंने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है। अभी भी द्रौपदी के घर जाने की बात कर रहे हैं। वो कहने लगी रुक्मिणी को। इतने में भगवान कमरे से निकल करके आए और आके बोले सत्यभामा तुम्हें भी मेरे साथ चलना हो तो तैयारी करो। ये बोला। सत्यभामा ने कहा हाँ बिल्कुल मैं चलूंगी। देखूं तो सही प्रत्यक्ष रूप से कि ये बात क्या है। तब रुक्मिणी ने, वो सत्यभामा ने रुक्मिणी को कहा जी जी तुम भी चलो, फिर हम दोनों मिलकर के बताएंगे ना इनको, तुम भी चलो। सो दोनों देवियों ने तैयारी करी और वो माता रुक्मिणी के घर हस्तिनापुर पहुंचना हो गया। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। रुक्मिणी जी, वो द्रौपदी जी उस समय अपने केसों को संभाल रही थी, अपनी छुट्टियां कर रही थी क्योंकि नारी के खुले केस ठीक रहते नहीं हैं, तो वो छुट्टियां वगैरह चुटीला कर रही थी। इतने में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। भगवान कृष्ण ने कहा कृष्णा, द्रौपदी को वो कृष्ण ही बोलते थे। उन्होंने कहा भैया मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ा मैं चुटीला कर रही हूँ, केस संभाल रही हूँ, मैं आती हूँ। भगवान ने कहा तेरी 2 भाभी हैं, तुझे खुद चोटी करने की जरूरत क्या है, ये दोनों मेरे संग आई हैं, ये करेंगी तेरी चोटी। और भगवान ने सत्यभामा को कहा कि तुम द्रौपदी के केसों में तेल लगाओ और रुक्मिणी को कहा कि तुम कंघी करो। कृष्ण की कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, आनंद दिल को छू लेने वाली कथाएं हैं। सत्यभामा ने सोचा कि इसको अपने केसों का घमंड है, ऐसी मालिश करूंगी कि इसको खुरमुंडी करके छोड़ूंगी, इसकी गंजी चांद कर दूंगी। उसने, सत्यभामा ने सोचा। रुक्मिणी के मन में तो ऐसा कुछ था नहीं और उसने सिर के ऊपर तेल डाला और उसने बालों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही पहला केस तोड़ा तो उसमें से आवाज आई हाय कृष्णा, हाय कृष्णा। उसमें से आवाज आई हरे कृष्णा, कृष्ण। द्रौपदी के केस में से कृष्ण की आवाज आई। फिर उसने दूसरा केस तोड़ा तो द्रौपदी के केस में से फिर आवाज आई मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। फिर उसने बाल तोड़ा, उसमें से आवाज आई मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। पागल सी हो गई सत्यभामा। सत्यभामा ने हर बाल तोड़ा
तो उसमें से कृष्ण की आवाज आई, मेरे कृष्णा। अब सत्यभामा रुक्मिणी को पूछने लगी, ये पहली बार देखा जा रहा है, मैं बाल तोड़ती हूँ और इसमें से आवाज आती है मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा, इसका मतलब क्या है? रुक्मिणी ने कहा कि इसका तो अर्थ मैं भी नहीं जानती। इतने में कृष्ण आ गए, कहा तुम थोड़े ही इसका अर्थ जानोगी, अर्थ तो मैं बताऊंगा कि द्रौपदी के केस में से आवाज क्यों आती है मेरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि दुनिया में ये वो पवित्र नारी है जिस समय ये नहाती नहीं है, स्नान करती है, और जितनी देर तक ये स्नान करती है इसकी जिह्वा से मेरा नाम निकलता है, और वो जल के सहारे मेरा नाम इसके 3.5 करोड़ रोमों में अंदर प्रवेश करता है। इसके हर रोम में से आवाज आती है मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। दोनों देवी कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और सत्यभामा ने अपनी बहुत गलती का एहसास किया। सत्यभामा ने आज दोनों हाथ उठा करके कहा, जो हमारी दीदी द्रौपदी की सहित स्नान करते समय हमारे प्रभु का नाम लेगी, कोई भी लेंगे या लेंगे, उनको हर रोज 3.5 करोड़ जप करने का सौभाग्य फल प्राप्त होगा। उस दिन से प्रत्येक दिन स्नान में सत्यभामा रुक्मिणी भगवान कृष्ण का नाम लेके स्नान करती हैं। ये बात हमारे और आपके लिए आज की कथा सुनकर एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन स्नान के समय पर आप भगवान का नाम न लें। ये मैं एक दिव्य मंच से निवेदन कर रहा हूँ, जो स्नान के समय में नित्य भगवान का नाम लेते हैं उन्हें प्रत्येक दिन भगवान के 3.5 करोड़ नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। उनके रोम रोम में भगवत ध्वनि विराजित हो जाती है। आप हमारी बहुत बातें मानते हैं, आज से इस बात को भी मान लीजिएगा कि स्नान मौन रह करके नहीं, स्नान तो भगवान का नाम लेकर के कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, प्रभु का नाम लीजिए। जितनी देर में आप स्नान कर रहे हैं उतनी देर के लिए आपकी जिह्वा से भगवान का नाम निकलना चाहिए। तो ऐसे स्नान करने पर 3.5 करोड़ नाम लेने का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी महिमा है। अंतस में एक एक रोम आपका बोलेगा हरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। उसके प्रमाण में माता द्रौपदी है। उन देवियों ने गलती का एहसास भी किया और पूरी दुनिया को वरदान भी दे दिया। भगवान कृष्ण के सामने वो बड़ी लज्जित हुई, शर्मिंदित हुई। जब द्रौपदी को भगवान याद करते हैं, राधे को याद करते हैं, तो ये देवियां बड़ी चिढ़ती हैं। माताओं में एक संशय तो होता है, पुरुष तो किसी स्त्री को बात ही नहीं कर सकता, और विशेष रूप से घरवाली के सामने। ऐसा उसका दिमाग उल्टा पुल्टा खाता है कि ये उधर क्यों देख रहा है, ये उससे बात क्यों कर रहा है। गीता में इसी संशय की बात कही है, संशय आत्मानं विनश्यति। ऐसा संशय तो आत्मा का भी हनन कर डालते हैं। सुनीता दुबे, आपने एक मैसेज में लिखा है, क्या अद्भुत प्रसंग चल रहा है। मेरी तो व्यासपीठ अद्भुत बात बताती है और मुझे विश्वास है मेरे पूरे परकर के सहित, और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, स्नान करते समय बिना भगवान का नाम लिए नहीं रहेंगे। जो भी आपको नाम आता है, प्रभु का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, और स्नान करते समय जो भगवान का नाम लोगे, एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा इस बात को, प्रत्येक दिन आपको 3.5 करोड़ भगवान का नाम लेने का फल मिलेगा। क्योंकि देह में 3.5 करोड़ रोम है। जब आप नाम लेते हैं तो 3.5 करोड़ छिद्रों से वह नाम में मिला हुआ जल आपके अंतःकरण में प्रवेश करता है। आपके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है, एक एक रोम से भगवान का नाम निकलता है। और मानव जीवन मिला है, मनुष्य जीवन का यही आनंद है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की। आइए रामायण की एक चौपाई फिर आगे चलूं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निधान।
की जय जय श्री। श्री राधेश। तो मुझे विश्वास है कि ये जीवन जो इतनी मुश्किल से मिला है, आप नहाते समय, स्नान करते समय भगवान के नाम का उच्चारण करें। हमारी भारतीय परंपरा में स्नान का भारी महत्व है। स्नान पूजा के लिए किया जाता है। स्नान हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। वो भी स्नान देह के ऊपर वस्त्र हो, नारी के पूरे देह पर वस्त्र हो, पुरुष के कम से कम आधे अंग पर वस्त्र हो, उस समय नहाया जाए, स्नान किया जाए तो उसकी महिमा बड़ी विलक्षण है। आप भगवान को नहलाते हो तो हल्का सा एक विलंदा का सूती कपड़ा रखो, भगवान को ऐसे उड़ा दो, फिर नहलाओ। स्नान की भी एक बड़ी अद्भुत विधि है। ग्रंथों में नहाने का तो मंत्र ही नहीं, स्नान का मंत्र है। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। तो स्नान उसे कहते हैं जो भगवान का नाम ले लेकर के पानी अपने शरीर के ऊपर डाला जाता है, उसे स्नान कहते हैं। जिसमें हर क्षण हर पल हम भगवान से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा प्रत्येक दिन भगवान का नाम लेकर स्नान करने पर 3.5 करोड़ भगवान का नाम लेने का फल प्राप्त होता है। यह उसकी महिमा है। तो जितना भी मुझे जहाँ तक आप सुन पा रहे हैं, तो आवाज़ कम है यूट्यूब पर, थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ। तो ऐसा कीजिए।